नमस्कार दोस्तों। एक नरेंद्र मोदी बायोलॉजिकल नहीं है, अवतारी है, और एक अरविंद केजरीवाल सामान्य नहीं है, कृष्ण के अवतार हैं। चूंकि कृष्ण जन्माष्टमी को पैदा हुए थे और शायद यही वजह है कि वो लोग आपदाओं का कारण बन रहे हैं। जी बिल्कुल यही स्थिति है। निर्दोष बच्चे मर रहे हैं। तानिया यादव का क्या कसूर था? क्या कसूर था श्रेया का? क्या कसूर था डाल्विन का? तीनों लड़कियां पानी में डूब कर मर गई, तड़प के मर गई। लेकिन साहब फिक्र किसको हो, क्योंकि एक अवतारी है, एक कृष्ण का अवतार। आपने देखा था जब लोकसभा चुनाव चल रहे थे, उस वक्त में प्रधानमंत्री ने वाराणसी में गंगा के बीच नाव में खड़े होकर कहा था कि उन्हें लगता है कि वो बायोलॉजिकल पैदा नहीं। पहले लगता था उन्हें मां ने पैदा किया, अब नहीं लगता है। वो सीधे टपक पड़े, मां की कोख से नहीं हुए। और वैसे ही अरविंद केजरीवाल ने 2022 में गुजरात में चुनाव के दौरान कहा था कि मैं कृष्ण जन्माष्टमी को पैदा हुआ था, लेकिन उनकी धर्म पत्नी ने कल यमुनानगर में कह दिया कि आप जान लीजिए 1968 को जब अरविंद केजरीवाल का जन्म हुआ था, उस दिन जन्माष्टमी थी, और उस जन्माष्टमी के दिन वो जन्म लिए तो उन्हें भगवान ने किसी विशेष कार्य के लिए भेजा। आप भी कहेंगे अच्छा, कौन से विशेष कार्य के लिए भेजा है? दुनिया में 24 घंटे के अंदर, यानी एक दिन में, यदि जन्माष्टमी की बात करें तो एक जन्माष्टमी पर 3,85,000 लोग पैदा होते हैं। तो क्या वो सब कृष्ण हो जाते हैं? लेकिन एक अवतारी हो गए, एक कृष्ण हो गए। अब वो कृष्ण का रूप है तो फिर आप समझ सकते हैं सारी चीजें क्षम्य है। तो यह बात जब वो बता रही थी और प्रचार कर रही थी, उसी वक्त दिल्ली में जान जा रही थी। जान जा रही थी उन बच्चों की जो बच्चे अपने भविष्य को ध्यान में रखकर आए थे और आकर के दिल्ली में तैयारी कर रहे थे आईएएस की परीक्षा के लिए, यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। ओल्ड राजेंद्र नगर में राज कोचिंग के पास, तो वहां पर तमाम कोचिंग जो भी चलती हैं, उन्होंने अपने अंडरग्राउंड उसमें लाइब्रेरीज बना रखी। उन लाइब्रेरी में बायोमेट्रिक, उससे ही दरवाजा खुलता है और बंद होता है। तो बच्चे, दर्जनों बच्चे वहां पर पढ़ाई कर रहे थे। दिल्ली में बारिश हुई, बारिश का पानी बेसमेंट में घुस गया और जो 3 लाशें बरामद हुई हैं, पुलिस का दावा है, वो एक तानिया सोनी, एक श्रेया यादव, एक डाल्विन, इन तीनों की मौत हो जाती है। वो तैयारी कर, बच्चे जब तक खोलते 3 मिनट में 12 फीट पानी भर गया। 3 मिनट में 12 फीट। बायोमेट्रिक से दरवाजा खुलना था, खुल नहीं पा रहा था, पानी आता जा रहा था। आप कहेंगे ये प्राकृतिक आपदा हो सकती है? नहीं, प्राकृतिक आपदा नहीं है। क्यों? क्योंकि तमाम समय से यह कहा जा रहा था, मांग की जा रही थी
कि यहां के नाले और दूसरे सफाई नहीं हुई है, सिर्फ कागजों में सफाई हुई है। मेयर जो आम आदमी पार्टी की हैं, उनको चिट्ठी लिखी गई थी कि सफाई नहीं हुई है, जिस कारण से पानी जाम हो रहा है और जलभराव हो रहा है, इसको सही कराइए। इसको लेकर के जब बात होती है तो वो बिजी होती हैं कहीं और। चुनाव, हरियाणा में चुनाव लड़ना है आम आदमी पार्टी को, उनके तमाम नेता वहां बिजी होते हैं। मुख्यमंत्री जेल में रह के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जिम्मेदारी भी किसी को नहीं दी है, तो आप समझिए वो भी देखने वाला कोई नहीं। पिछले महीने यानी जून में शिकायत की थी 26 जून को किशोर कुमार कुशवाहा ने। 26 जून 2024 को किशोर कुमार कुशवाहा ने एक शिकायत की थी मुख्यमंत्री के पोर्टल पर, और उसके अलावा शैली ओबराय जो मेयर हैं नगर एमसीडी की, उनको, और उसके अलावा विभागीय मंत्रियों को, और शिकायत करके है बताया था कि ओल्ड राजेंद्र नगर में अवैध तौर पर बेसमेंट में राउज की कोचिंग चल रही है और लाइब्रेरियां खुली हुई हैं, उनमें जीवन असुरक्षित है, वो अवैध रूप से है, निकलने के और उसके रास्ते नहीं है। कल के दिन कोई हादसा होता है तो बड़ा गंभीर हो जाए। लेकिन साहब, एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन बताती है कि एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, तीसरी जगह से चौथी जगह घूमती रही और कुछ नहीं हुआ। एक महीने में कुछ नहीं हुआ, और हुआ क्या हुआ, वो 3 निर्दोष मर गए। हालांकि वहां के तमाम स्टूडेंट्स का कहना है कि उनके कई और साथी वहां पर थे जो नहीं मिल रहे हैं और उनकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही है। दिल्ली में तैयारी करने वाले दर्जनों छात्र परेशान हैं, सैकड़ों छात्र सड़क पर उतरे हुए हैं कि यह लगातार हो रहा है। इसके पहले पटेल नगर में करंट की चपेट में आने से एक छात्र की मौत हो गई थी। इस तरह से तमाम हो चुकी हैं। अभी पीछे आग लगी बिल्डिंग में, उसमें हो गया, ऐसी कई और घटनाएं हो गई। और अब तो वहां पर भी डबल इंजन की सरकार है, यानी मोदी वाले डबल इंजन की नहीं, आम आदमी पार्टी की। क्योंकि पहले आम आदमी पार्टी कहती थी मेरे पास में दिल्ली की सरकार तो है, एमसीडी नहीं है, इसलिए हम कुछ नहीं कर पाते। आज दोनों है और उसके बावजूद यह हालात, तो मौत के मुंह में ढकेला जा रहा है। क्योंकि साहब अवतारी लोग हैं, एक नरेंद्र मोदी अवतारी, जिनके कारण तमाम मोरबी पुल हो, दूसरे और पुल हो और सड़कें हो, तमाम सारी जगह पे धसान हो रही है और चीजें हो रही हैं, और उनसे लोग मर रहे हैं। और ये सब मैन मेड, क्योंकि ये प्राकृतिक कारणों से नहीं मर रहे। बाढ़ होना, तूफान आना, कुछ और होना, इससे परेशानी नहीं है किसी को। समस्या यहां ये है कि जो एहतियात कदम उठाए जाने चाहिए थे, जो हालात होने चाहिए थे, वो नहीं है। आज दिल्ली में पानी ऐसे भरता है जैसे लगता है कि यहां तो नदी है, यहां कोई नाला है, यहां कोई झील है। इस तरह के हालात हैं। पैसा किसकी जेब में जा रहा है? या चुनाव पे खर्च हो रहा है? अभी लोकसभा चुनाव होके खत्म हुआ है, तमाम तरह के आरोप हैं। भ्रष्टाचार के आरोप में अरविंद केजरीवाल जेल में, वो कितने क्या साबित होंगे नहीं होंगे अलग विषय, लेकिन आज की स्थिति यही है कि इतने गंभीर आरोपों में जो व्यक्ति जेल में हो, जिसे अदालतों पे अदालतें कह रही हो कि नहीं आरोप गंभीर हैं, सबूत गंभीर हैं, हम अभी जमानत नहीं दे सकते, रिमांड बढ़ाई जा रही हो, वहां पर
इस तरह की स्थिति है। क्या कर रही है दिल्ली सरकार, क्या कर रही है एमसीडी? और इसके बाद तीसरी जिम्मेदारी बनती है नरेंद्र मोदी की, क्योंकि केंद्र की सरकार उनकी है, केंद्र शासित सूबा है और वहां पर गृह मंत्रालय की पुलिस है। पुलिस ने अपनी तरफ से क्यों नहीं एक्शन लिया? क्योंकि वहां कमिश्नरेट प्रणाली है। पुलिस को भी पुराने 34 पुलिस एक्ट के तहत भी कार्रवाई करने का अधिकार और दूसरी तमाम एक्ट है। उसने भी कोई कार्रवाई नहीं की। क्यों नहीं राज्यपाल ने कोई कॉग्निजेंस लिया? शिकायतें सब जगह पहुंची, किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। आज राहुल गांधी ने कहा यह समूची व्यवस्था का दोष है। उस समूची व्यवस्था ने सब पंगु कर दिया है। सब मिल करके उन्होंने जान ली है यह वास्तव में हत्या है, यह सामान्य मौत नहीं है। और ये बच्चे जो कल देश का भविष्य होते, पूरा परिवार इनको सपने सजोए हुए होगा और अपना सब कुछ देकर इनको कोचिंग करा रहा होगा। कैसे पढ़ाया होगा, क्या किया होगा, सोचा जा सकता है। बावजूद इसके कोई सोचने वाला नहीं है। ये बच्चे आपके भी घर के हो सकते थे, मेरे भी हो सकते थे। मुझे याद है हमने भी तैयारियां की हैं, हमारे भाई ने भी की है। मुझे वह दिन याद आ रहा था कि कहीं कोई हमारा परिचित तो नहीं है, उसमें बच्चा तो नहीं है। चलिए हम सब अपने अपने को खोजते हैं, लेकिन देश के बच्चे भी तो हमारे अपने बच्चे हैं। क्या हम उसके बारे में नहीं सोचेंगे? हम सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करेंगे। शर्म आती है इस बात पे कि हम कहते हैं हम शिक्षा, स्वास्थ्य और दूसरी चीजों पे बात कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम झूठ बोल रहे हैं। दिल्ली के अंदर जो शिक्षा है, जो स्कूल है, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटी है, वो सभी पूर्ववर्ती सरकारों में बनी है। शीला दीक्षित के समय में बनी है या उससे पहले बनी है। और तमाम सारे स्कूलों में सिर्फ एक्सटेंशन हुआ है, उनका सौंदर्यीकरण हुआ है, उनका रंग रोगन हुआ है और कुछ नहीं हुआ है। इसके अलावा स्वास्थ्य के नाम पर मोहल्ला क्लिनिक जरूर खुले हैं, लेकिन जो ओरिजिनल क्लिनिक होते थे वो पंगु हो गए। यही स्थिति कमोवेश पंजाब में है। यहां पर भी इसी तरह का ड्रामा हो रहा है। भ्रष्टाचार दोनों जगह चरम पर है। हालात ये हैं कि सारी व्यवस्था को पंगु कर दिया है। सिर्फ चुनाव चुनाव चुनाव, प्रचार, झूठ बोलना, यही चल रहा है। जब यह चल रहा हो तो यह राजनीति तो नहीं चाहिए। हम यदि चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी का एक अच्छा विकल्प हो, तो कम से कम अरविंद केजरीवाल जैसा तो विकल्प नहीं चाहेंगे, आम आदमी पार्टी जैसा विकल्प तो नहीं चाहेंगे, जो सिर्फ झूठ पे टिका हुआ हो, अवतारी बनने की कोशिश कर रहा हो, नरेंद्र मोदी की तरह नकल। वो कहीं मंदिर मंदिर और दूसरी चीजें करते हैं तो वो भी पढ़ के हनुमान चालीसा सुनाते हैं। हमें ये नहीं चाहिए। हमें अपने बच्चों का भविष्य चाहिए। हम इसलिए लड़ रहे हैं, अपने लिए नहीं, बच्चों के लिए, कि हमारी जिंदगी जितनी गुजरी, जैसे अभी गुजरी, लेकिन बच्चों की जिंदगी खराब ना हो। लेकिन आज हालात यह है कि न देश की राजधानी में बच्चे सुरक्षित, हम दुनिया के सबसे प्रदूषित देश बन गए हैं और दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बन गई है। पहले भी तो वो राजधानी थी, क्यों नहीं? अब से 10-12 साल पहले दिल्ली इतना प्रदूषित था। दिल्ली को दुनिया की सबसे अच्छी राजधानियों में तमगा मिल रहा था। आज दिल्ली का यह हाल है। यमुना की दशा देख लीजिए। यमुना रोज बरोज बढ़ती जा रही है। उसमें जहां निकल जाइए झाग, बदबू आपको रुला देगी। बारिश के दिनों में तो कम से कम नहीं होती थी, इस समय बारिश के दिनों में भी यह हाल देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि यह पानी इतना रुक रुक के जा रहा है कि उस स्पीड में जा नहीं रहा है कि वो गंदगी को साफ कर दे। सफाई नहीं हो रही, पैसा खा जाया जा रहा है। और इसके बाद
बेशर्मी की हद यह है कि चाहे मंत्री हो दिल्ली सरकार के या एमसीडी की मेयर, वो सब कह रही है कमिश्नर को आदेश कर रही हूं कि जल्दी से सख्त से कार्रवाई करें, वो दूसरा कह रही है। इस तरह के ड्रामे हो रहे हैं। अजीब सी स्थिति है। कोई कृष्ण का अवतार बन रहा है तो कृष्ण के अवतार थे तो बचा लेते, कृष्ण तो बचा लिए थे तमाम लोग। यह हालत हो तो निश्चित रूप से चिंता करनी पड़ती। हमें याद है कि जिस तरह की स्थितियां ईड, वो ऑड इवन और सब कुछ लागू किया गया था, कितने ड्रामे हुए थे और पता चला कुछ फायदा नहीं हुआ, उससे कोई लाभ नहीं हुआ, दिल्ली को परेशानी जरूर हुई थी। वह स्थिति थी। उन दिनों मैं दिल्ली में ही संपादक था हिंदुस्तान अखबार का, और जब मैं जाता था चंडीगढ़ से तो मुझे सोचना पड़ता था अपनी गाड़ी से जाऊं आज के दिन कि ना जाऊं, क्योंकि आज ऑड है कि इवन है, यह स्थिति होती। तो कभी गाड़ी से, कभी फिर दूसरा रास्ता अख्तियार करना पड़ता था, लेकिन होता वही था। आज उससे नहीं, दूसरी गाड़ी से मैं चला जाता। वही स्थिति है कि ये सारे हुए। और जब वहां प्रदूषण होता है तो दोष दिया जाता था पंजाब में पराली जल रही है इसलिए हो रहा है, और अब जब पंजाब में सरकार है तब पूछिए क्या है। अभी पानी का संकट आया तो दोष कभी हरियाणा पे मरा जा रहा है, कभी हिमाचल पे मरा जा रहा है। खुद को कोई दोष ही नहीं दिया जा रहा है कि किस तरीके से एक तो पानी बर्बाद हो रहा है, और जो दूसरे तमाम सारे बनाए गए थे पानी हार्वेस्टिंग के लिए, वो सब फालतू पड़े हुए हैं, पैसा फ्री बर्बाद किया गया है। क्योंकि टैंकर माफिया आज ज्यादा सक्रिय, सारी चीज सामने आई। चंद मुफ्त की चीजें दे करके आपने तमाम लोगों की जान ले ली, और आप जेल में बैठ के अपने स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं कि हाँ वजन घट रहा है, ये हो रहा है। तो वजन घटना तो अच्छा होता है, एक सीमा तक वजन घटना चाहिए। तो ये सारी चीजों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हैं, इस बात को लेकर लड़ाई होती है। इसको लेकर लड़ाई नहीं हो रही है कि जनता के लिए आप क्या कर रहे हैं, जनता के लिए क्यों नहीं लड़ रहे, जनता के लिए आवाज नहीं उठेगी। जहां के नागरिकों ने आपको वोट दे करके भेजा, सत्ता दी, इतने साल से सत्ता में है, उनके साथ धोखा हो रहा है। तो ये धोखा जब आप कर रहे हैं सवाल उठेगा। निश्चित रूप से ऐसी सरकारों को क्षमा मांगनी चाहिए जनता से और इस्तीफा देना चाहिए। नहीं चाहिए ऐसी सरकारें होती हैं हमें व्यवस्था देने के लिए। हम सिर्फ दूसरों पर दोष नहीं दे सकते। यदि हम नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाते हैं तो वाजिब सवाल उठाते हैं। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने जनता के खिलाफ काम किया है, इसलिए कहते हैं। और जब ये कहते हैं तो यह चीज सब पर लागू होती है, चाहे जिसकी सरकार। यदि कांग्रेस की सरकार होती तो कांग्रेस भी लानत का वो होती, यदि किसी और की सरकार होती तो वो भी लानत का शिकार हो। इसके लिए शर्म आनी चाहिए, सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए, ना कि यह बताना चाहिए कि वो कृष्ण के जन्मदिन पर पैदा हुए थे इसलिए वो तो कृष्ण के विशेष व्यक्ति हैं, विशेष कारण, इसीलिए वो पहली बार में ही दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए। शर्मनाक। सोचिए, यह सोचने का वक्त। जय